बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप एयर कंडीशनर के रिलेटेड और रेफ्रिजरेटर के रिलेटेड रिपेयरिंग के मतलब जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, इसकी वीडियो ज़रूर देखा करें। इस चैनल पर मैं रोज़मर्रा एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो डालता रहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, स्प्लिट एयर कंडीशनर को वैक्यूम किस तरह करते हैं। अगर आपका स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस आउटडोर में गैस नहीं है, बिल्कुल खाली है, कुछ एयर कंडीशनर में तो उसको पंप डाउन किया होता है, उसमें गैस होती है। अगर एयर कंडीशनर बिल्कुल खाली हो तो उसको वैक्यूम करना ज़रूरी होता है। अगर आप वैक्यूम नहीं करेंगे तो उसकी कूलिंग ठीक नहीं होगी, उसके पाइपों पे आइस आने लग जाएगी, ये चोक हो जाता है और उसमें कूलिंग्स में भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। आज की जो हमारी वीडियो वैक्यूम के ऊपर है, आप अगर इसको अच्छे से वैक्यूम कर लेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर को तो उसकी कूलिंग भी बहुत अच्छी होगी और वो चोक भी नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और उसमें कोई मसला मसाइल भी नहीं आएंगे। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी आप देख सकते हैं जो स्प्लिट एयर कंडीशनर है, इसको हमने गेज मैनिफोल्ड इस्तेमाल किया है। ये वैक्यूम पंप है, जो गेज के नीचे पाइप होता है लो प्रेशर की तरफ, जो इसमें ये देखो जिसको मैंने पकड़ रखा है, जो ये लो प्रेशर गेज है, गेज मैनिफोल्ड है। ठीक है, ये हम इसको लगाएंगे इसकी सक्शन लाइन पे, एसी की सक्शन लाइन पे लगाएंगे। ये देख सकते हैं जैसे लगाया, और ये इसको ओपन करना है। ठीक है ना, इसको ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं, इसको खोल देना है। ठीक है, ये इसको ओपन कर दिया। ये देखें, अब इसको ऑन करना है। ये देखें, सब कुछ लगाने के बाद आपने इसको ऑन करना है। फिर आपने इसको वैक्यूम कर लेना पूरे तरीके से। अच्छे तरीके से वैक्यूम करने के बाद ये देख सकते हैं आप, अब वैक्यूम शुरू हो गया है। ये बिल्कुल खाली था, इसमें गैस नहीं थी। अगर जिसमें गैस हो उसमें तो आप उसमें से एक पाइप से दूसरे पाइप से इसको इसकी गैस निकाल के थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता, उसमें चल जाता है। लेकिन अगर एयर कंडीशनर बिल्कुल खाली हो, उसमें गैस बिल्कुल ना हो, जब आप गैस रिचार्ज करेंगे तो उसके लिए वैक्यूम करना ज़रूरी है। उसमें आपकी कूलिंग बहुत अच्छी होगी, जो चोक भी नहीं होगा उससे। ये देख सकते हैं अब ये वैक्यूम हो रहा है। आपने जो इसके साथ जो लगाया होता वैक्यूम के साथ, इसको अच्छे से टाइट कर देना ताकि कहीं से हवा ना आ रही हो। ये अगर हवा लगेगा तो वैक्यूम सही तरीके से नहीं होगा, कोई ना कोई हवा अंदर चली जाएगी। बाद में हवा में जो नमी होती है वो अंदर जाके फिर आइस बन जाती है। ठीक है ना, वो ब्लॉकेज कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा फिर आइस आ रही होती है। ठीक है, कभी पाइपों पे या कंप्रेसर के ऊपर भी आइस आ जाती है कभी, अगर वो वैक्यूम ठीक ना हुआ हो तो उससे जो मसला बनता है। ये देख सकते हैं वैक्यूम हो रहा है। वैक्यूम का आपको पता होगा, जैसे सुई बैक की तरफ आती है। ठीक है ना, ये 30 की तरफ आ रही है इधर। ये देखें, जब इसको अच्छे से वैक्यूम कर लेना है। जब वैक्यूम हो जाएगा उसके बाद वैक्यूम पूरा वैक्यूम होने के बाद में इसमें गैस डालनी होती है। देखें इधर से जो अंदर से एसी के अंदर हवा होती है वो इस साइड से बाहर निकलती है। जो आप काम जो मैंने तो वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको कंप्रेसर का भी वैक्यूम पंप बना सकते हैं। जो देख रहे हैं आप, वैक्यूम हो रहा है। अब हम इसमें गैस डालेंगे। वैक्यूम हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, जो आप देख सकते हैं। अब इसको गेज को बंद करना है। वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद इसको जो गेज बंद कर देनी है। ठीक है ना, ये साइड इसको अच्छे से बंद कर देना। ठीक है, तो दूसरी साइड भी बंद है। ठीक है, अब बंद करने के बाद गेज को फिर वैक्यूम बंद करना है आपने। ठीक है ना, ये देखें वैक्यूम हमने बंद कर दिया है। ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं, ये देखें जब हमने वो खोल लिया, जो वैक्यूम के साथ लाइन लगी थी उसको हमने खोल लिया है। अब इसको हम सिलेंडर के साथ लगाएंगे। इसमें 22 नंबर गैस है। देख सकते हैं, जो आपने देखा होगा, ये देखें। ठीक है, अब इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको खोल देना है।
ये खोल दिया। अब जो दूसरी हाई साइड पे लाइन लगी थी, हाई साइड हमने थोड़ी सी खोलनी है। गैस खोलने के बाद ये देखें हल्का सा खोलना है, ठीक है ना। इसमें से सिर्फ हवन का मकसद है, जो इसमें से जो नमी है वो निकल जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।